के द्विवेदी, विश्व हिंदू सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, मैं उन सब चीज़ों से और ऐसे राजनीतिक लोगों से या जो हमारे कॉमेडियन हैं या जो कलाकार हैं, जिस तरीके से देश की बदनामी कर रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, मैं बहुत ही दुखी हूँ। मैं देशवासियों आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म मज़हब के बारे में असत सत बोलता है, उसका पूर्णतया बहिष्कार करें। क्योंकि अगर हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो समाज में एकता और अखंडता बहुत ही जरूरी है। आज जिस तरीके से राजनीतिक में ओछी हरकतें कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे समाज को, एक दूसरे धर्म के बारे में असत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये ना देश हित के ना उनके हित में। मैं आज ऐसे लोगों का घोर विरोध कर रहा हूँ। और जब मैं ऐसे पढ़े लिखे लोग, सलमान खुर्शीद जैसे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के मुंह से ऐसे वाक्य सुनना, तो मैं हद पे रह गया और मेरे दुख की सारी सीमा खत्म हो गई। आखिर इनके हाथ से सत्ता जाने के बाद इतने गिरी हुई राजनीति ये क्यों कर रहे हैं? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन करके अपने देश की अखंडता को बदनाम नहीं कर रहे? क्या ऐसे लोग राजनीति में रहने योग्य हैं? किसी भी धर्म के बारे में इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना क्या इनको उचित लगता है? मैं आज सलमान खुर्शीद जी से पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू समाज आपके बारे में या आपके मजहब के बारे में इस तरीके से किताब लिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा? ये हिंदुओं की सहिष्णुता है कि हिंदू समाज 80% भारत में रहने के बावजूद आप ऐसी कायराना हरकत करते हैं? क्या आपने कभी उन तालिबानियों के बारे में लिखा? क्या आप कभी बोको हराम के बारे में लिखा? कभी आपने IS के बारे में लिखा? आपकी कभी ऐसे लोगों के बारे में लिखने की कभी हिम्मत पड़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उनके बारे में लिखोगे, ये हिंदू सहिष्णु है जिसका फायदा आप उठा रहे हो। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक समाज की सोच की एक अंत होती है, आप उस अंत को पार मत कीजिए। आप जगा करके उसके दिमाग में खड़ा मत भरिए। अगर ये समाज हिंसक बन गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आज हद पे हूं कि आज हमारे किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया, वो कहीं पे भी किसान हित में नहीं नजर आया। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। आज हमारा फिर किसान भाई दलालों के चंगुल में फंस कर रह गया। कुछ किसान नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में विरोधियों के साथ आकर के जिस तरीके से किसानों के फायदे का हनन किया है, ये ही एक बहुत ही शोचनीय घटना है। मैं आज देश के तमाम नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आप समाज को तोड़ने वाले किसी भी नेता के साथ
ना जुड़ करके जो भी व्यक्ति, जो भी नेता, जो भी पार्टी देश हित के लिए काम करना चाहती है, राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहती है, समाज हित के लिए काम करना चाहती है, उसके साथ खड़े हों। अन्यथा आपके बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य दोनों अंधकार में होगा। जय हिंद, जय भारत।